तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग बुल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि विच कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेटर टू ट्रेड, कमोडिटी फ्यूचर और कमोडिटी ऑप्शन। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने एक डिफरेंशिएशन टेबल बनाया है जिसको हम पॉइंट वाइज देखेंगे। तो यहाँ पहला डिफरेंस बनता है कि कमोडिटी फ्यूचर और ऑप्शन दोनों केस में आप देखेंगे तो मेन और मिनी लॉट का कंसेप्ट है। अब ये मेन और मिनी लॉट है क्या, हम ये समझने की कोशिश करें। यहाँ देखिए, ये अभी गोल्ड है। आप अगर यहाँ 1 kg का लॉट बाय करेंगे तो ये है आपका, मतलब गोल्ड में आप अगर एक क्वांटिटी बाय करेंगे इसका मतलब आप 1 kg गोल्ड बाय करने वाले हो ट्रेडिंग के लिए। लेकिन आप अगर गोल्ड मिनी पे क्लिक करके एक लॉट बाय करते हैं तो वो सिर्फ आपका 100 ग्राम्स का हो। तो क्योंकि क्वांटिटी ये छोटी है तो हम इसे गोल्ड मिनी कहते हैं, और ये क्वांटिटी बड़ी है 1 kg की तो हम इसे गोल्ड कहेंगे सिर्फ। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट आपका ऑप्शन में भी होगा। आप ऑप्शन में देखिए, आपको एक लॉट बाय करना है गोल्ड मिनी का तो आपको 3000 रुपीज़ के आसपास चार्ज लग रहा है। यहाँ पे आप अगर रेगुलर गोल्ड का आप बाय करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपको बाय करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 50,000 वगैरह का प्राइस आपको लगेगा। 50, यहाँ पे अभी 69 दिखा रहा है। तो बायर सेलर प्राइस डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं, जिसे हम एक्चुअली स्प्रेड कहते हैं। मतलब बायर एक प्राइस पे है और बहुत बड़ा डिफरेंस है सेलर के प्राइस में। मतलब अगर 300 रुपीज़ पे बायर है तो अप्रोक्सीमेटली 310 315 पे आपका सेलर होगा। तो ये जो डिफरेंस है हम उसे स्प्रेड कहते हैं। तो ये दोनों केस में होगा, इसलिए दोनों को 0 पॉइंट यहाँ मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में लिक्विडिटी हमेशा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन। अब यहाँ आप देखिए, तो ये गोल्ड है, गोल्ड के फ्यूचर पे मैंने क्लिक किया है और 228 के आसपास बायर है, 380 के आसपास सेलर है। तो ये हो गया आपका गोल्ड का फ्यूचर। लेकिन आप अगर गोल्ड का ऑप्शन देखेंगे, मैं गोल्ड के ऑप्शन की बात कर रहा हूँ जिसमें 1 kg का लॉट होता है, यहाँ पे 54 बायर्स है, 64 सेलर्स है। तो अगर लिक्विडिटी वाइज आप अगर कंपेयर करते हो तो गोल्ड फ्यूचर में हमेशा लिक्विडिटी आपको ज़्यादा मिलेगा। फ्यूचर का लॉट बाय करने के लिए कितना चार्ज लगता है, चाहे वो मेन हो या मिनी हो, और ऑप्शन के लिए अगर मेन हो या मिनी हो तो कितना चार्ज लगता है, ये मैंने आपको बताया। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कमोडिटी के मेन और मिनी ऑप्शन बाय करने के लिए कंपैरेटिवली प्राइस कम लगेगा अगर आप उसका कंपैरिजन फ्यूचर के मेन और मिनी के साथ करते हो तो। इसीलिए एक पॉइंट इसको बनता है। अभी इतना कंपैरिजन होने के बाद आपको पता चला कि दोनों पॉइंट्स, दोनों सेक्शन में 2-2 पॉइंट्स आपको मिले हैं। तो अभी इक्वल लेवल पर हम लोग खड़े हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कोई होता है तो वो है 5th पॉइंट, जो कि है प्राइस मूवमेंट। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने ट्रेड किया है यहाँ पर कमोडिटी मार्केट में, तो मुझे इन 5 पॉइंट्स के अलावा और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा नहीं। तो मैं ये 5 पॉइंट आपके सामने लेके आया हूँ। जो एनालिसिस किया है इन पॉइंट्स के बेसिस पे मैंने किया है। तो अभी 5th पॉइंट पे आते हैं। तो प्राइस मूवमेंट आप अगर देखेंगे तो कमोडिटी के फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा प्राइस मूवमेंट मिलेगा एज कम्पेयर टू कमोडिटी के ऑप्शन के प्राइस में। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि कमोडिटी के फ्यूचर ट्रेड में कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर ट्रेड में या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज़ कम्पेयर टू कमोडिटी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना। तो दिस इज़ माई एनालिसिस एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल ट्रेडिंग बुल। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।